वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे हैं। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है कि लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी, मतलब तुम्हारे पास एक्स के नाम से एक अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी दे के रखा है। इट इज एन अनकाउंटेबल सबसेट, अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं। अभी तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है, मैं जूम कर रहा हूं पेज को, कि एफ एक ऐसे फंक्शन है जो कि सी से सी के ऊपर डिफाइन हो रहा है। फंक्शन है एनालिटिक, दैट मीन्स फंक्शन इंटायर फंक्शन है क्योंकि फंक्शन सी के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, अभी तुम्हें यहां पे ये बोला जा रहा है कि एज्यूम दैट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एक्स, एक्स मीन्स ये अनकाउंटेबल सेट, मतलब फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स, वहां पे एक इंटीजर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसके कारण एफ एन जेड इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, यहां पे अभी तुम्हें पूछा जा रहा है कि यहां पे कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। नीचे में से चारों में से कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा वो तुम्हें यहां पे चर्चा करना है। ठीक है, देखो अभी मैं यदि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन की बात करें, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हारे पास 2 एग्जांपल से ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 2 स्टार पे रेटिंग दिया। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वो दोनों एग्जांपल के बारे में यहां पे नहीं बताएंगे। कारण क्या है, देखो एग्जांपल जो है वो मैंने यदि बता दिया तो शायद तुम्हारे पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कैसे, हाउ टू थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, मैं पहले उसके बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। बाद में मैं वो एग्जाम्पल बता देंगे। लेकिन एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम्पल ढूंढने से पहले ये ढूंढो कि एग्जाम्पल ढूंढा गया कौन से रास्ता से, कौन से रास्ते से जाके तुम काउंटर एग्जाम्पल की तरफ पहुंच पाओगे। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें एक रास्ता होता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जगह पे हमें काउंटर एग्जांपल पहले से याद करके जाना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस की मैं यदि बात करें, जो मैं कई वीडियो में बोल के रखे, एग्जांपल ढूंढने से पहले ये ढूंढो कि एग्जांपल ढूंढा जा रहा है कौन से रास्ते से। यदि तुमने वो पकड़ लिया ना तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल तुम खुद बैठ के हजारों एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए लॉजिक को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। तुम्हें यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक्स क्या है, एक्स एक अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अभी तुम्हारे पास एफ क्या है, एफ एक सी से सी पे जा रहा है, एफ है एंटायर। ठीक है, जब एफ एंटायर होता है तब एफ का हर एक डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन होता है, जैसे मैं यदि बात करें एफ डैश, मैं यदि बात करें एफ डबल डैश, एफ डैश का है एक डेरिवेटिव वाला फंक्शन, लेकिन ये तो खुद एक फंक्शन है। मानो ये है g1 फंक्शन, एफ डबल डैश मानो ये है g2 फंक्शन, डॉट 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 एफ एन एनीथिंग डेरिवेटिव ये मानो gn फंक्शन, डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब यही है, कोई भी फंक्शन यदि सी में, कोई भी फंक्शन यदि सी में एंटायर हो जाए देन वो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम डिफाइंशिएबल होता है। साथ में हर एक फंक्शन ना एंटायर भी हो जाते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी फंक्शन यदि सी में एंटायर हो जाए ना तो वो इनफाइनाइट टाइम डेरिवेटिव जो है वो ऑकर कर देता है, और हर एक डेरिवेटिव करके हर एक जो फंक्शन मिलेगा वो सभी अपने आप पे एंटायर हो गया। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये अपने आप पे एंटायर, ये जो फंक्शन है ये भी अपने आप पे एंटायर। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स यहां पे मैं यदि बात करें एफ रेज टू द पावर एन जेड, मतलब एफ का nth टाइम डेरिवेटिव, तो एफ का nth टाइम डेरिवेटिव करके ये जो फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है, मैंने नाम दे दिया ये फंक्शन का h। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन भी एंटायर है। अच्छा, तो मैं यहां पे एक वार्निंग वाली मैसेज दे दूं। एक वार्निंग मैसेज ये है कि ये जो बात मैंने बताया ना, कोई भी फंक्शन यदि सी में एंटायर हो जाए तो वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है, एंड हर एक फंक्शन जो है वो एंटायर होता है। ये ना लागू होता है, ये एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन सी, नॉट ऑन आर।
आर के ऊपर क्यों नहीं होता, इसका जो एग्जांपल है वो तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि आर के ऊपर क्यों नहीं होता। ठीक है, होमवर्क आंसर, होमवर्क आंसर कमेंट करके बताओ। जो सही कमेंट करेगा उसको मैं एक लाभ रिएक्ट देंगे। बात को समझ में आ रहा है? और होमवर्क आंसर देते टाइम पे होमवर्क को मेंशन कर देना, नहीं तो इतने सारे कमेंट में मुझे क्या होता है कि मुझे पता नहीं लगेगा। ठीक है, मैं लाभ रिएक्ट देंगे तुम यदि सही कमेंट किए हो तो। आर में ये सही नहीं होता, ऑलवेज नीड नॉट। क्यों नहीं होता एग्जांपल तुम कमेंट करके बताओ। ठीक है, लेकिन सी में होता है। ठीक है ना, चलो तो वार्निंग वाला मैसेज जो है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये था, क्या था कि x जो है x है अनकाउंटेबल, अभी साथ में f है एंटायर। तो f एंटायर है तो हमारे पास तुरंत दिमाग में इंप्लीकेशन आ गया कि f रेज टू द पावर n मतलब f का nth टाइम डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है वो भी एंटायर होगा। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कौन सा इंटीजर है वो तुम्हें नहीं पता, कौन सा इंटीजर है वो तुम्हें नहीं पता। हाँ, एक इंटीजर मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा जिसका मिनिमम पॉसिबिलिटी की मैं बात करें वो है 1। एक इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा जो इंटीजर या तो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, मिनिमम पॉसिबिलिटी है 1, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता। तो यहां पे लिखो फॉर सम n। ठीक है, फॉर सम n के लिए क्या हो रहा है, अच्छा यहां पे नहीं, यहां पे लिखो। तो क्वेश्चन में क्या देके रखा है, फॉर सम n। ठीक है, फॉर सम n f रेज टू द पावर n z मतलब f का nth टाइम डेरिवेटिव, f रेज टू द पावर n z मींस f का nth टाइम डेरिवेटिव, ये क्या होगा 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, देखो क्या बोल रहा है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, मैं जूम कर रहा हूं इसको, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x। तो यहां पे ये होगा 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x। यहां पे ध्यान दो, वार्निंग है यहाँ पे ना फॉर सम, मुझे नहीं पता कि कौन से n में होगा, लेकिन होगा, क्वेश्चन में दे के रखे है। अभी कौन से फंक्शन के चलते ऐसे होगा वही तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? चलो अभी देखो कि मेरे पास एक ऐसे एंटायर फंक्शन मिल गया। ये तो एक अपने आप पे एंटायर है, मैंने इसका क्या नाम दिया था, h नाम दिया था। ठीक है, चलो h है नाम। तो ये जो फंक्शन है ये तो अपने आप पे एंटायर है। तो एक एंटायर फंक्शन ऐसे है जो एंटायर फंक्शन 0 हो रहा है। ये एंटायर क्यों है, क्योंकि ये एंटायर है। तो h एक एंटायर फंक्शन ऐसे है जो कि पूरे x में 0 हो रहा है, पूरे x में 0 हो रहा है, 0 हो रहा है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x। अभी x क्या है बेटा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट है। x क्या है, x पहली बात तो ये सबसेट ऑफ c के अंदर है। अभी x ऐसे सेट है जो कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल सेट है, दैट मींस इसके पास लिमिट पॉइंट्स मिलेगा। तो जो लिमिट पॉइंट मिलेगा वो लिमिट पॉइंट देखो सी के अंदर ही तो है, मतलब अनकाउंटेबल सेट साथ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो सी के अंदर है, क्योंकि एक्स खुद सी के अंदर है। बात को समझो, एक्स खुद सी के अंदर है, तो एक्स का जो लिमिट पॉइंट मिलेगा वो भी सी के अंदर है। तो अभी दिमाग में क्या आ रहा है, चेहरे पे पहले खुशी आना चाहिए इसके बाद कि तुम्हारे अभी दिमाग में आ रहा है सर आइडेंटिटी थ्योरम या फिर यूनिकनेस थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है एच ऑफ जेड जो है ये हो जाएगा 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। मेरे पास फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स था, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी हो गया। कारण क्या है, अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट है अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। तो ये जो लिमिट पॉइंट है ये तो सी के अंदर भी है, जब भी सी के अंदर आ गया तो ये क्या दे देगा, बाय आइडेंटिटी थ्योरम, बाय आइडेंटिटी थ्योरम। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे लिखो बाय, लिखो आइडेंटिटी। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया, ये जानकारी तुम्हारे पास प्राप्त हो गया कि ये जो है ये इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एंड फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी हमें नहीं पता कि n एक्चुअल में है क्या, नहीं पता। n में भी 1 हो सकता है, n में भी 2 हो सकता है, n में भी 3 हो सकता है एंड सो ऑन, हमें नहीं पता। लेकिन देयर एग्जिस्ट बोला गया, मतलब एक मिलेगा। ठीक है, कौन से फंक्शन के चलते वो मिलेगा, वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से
ये तुम्हें लग गया कि ये तुम्हें पता लग गया कि एफ रेज टू द पावर एन मतलब एफ का nth टाइम डेरिवेटिव जो है वो कि जीरो फंक्शन है पूरे सी में। तो वो यदि पूरे सी में जीरो फंक्शन है, एफ मानो कि तुम्हें मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैंने सबसे मिनिमम जो है उसको पकड़ लिया, सबसे मिनिमम। मुझे तो नहीं पता कि एन एक्चुअल में है क्या, जो भी होगा तो या तो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा। मैंने यदि मिनिमम को पकड़ लिया, सबसे मिनिमम को मैंने यदि एन इक्वल्स टू 1 पकड़ लिया, मैंने यदि पकड़ लिया 1, तो 1 के चलते ये क्या दे रहा है एक बार समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। 1 देने पर इफ डैश जेड इक्वल्स टू 0 देगा, ठीक है, और ये फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो या से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक कांस्टेंट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एंड के जो है एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो यहां से तुम्हें ये पता लग गया। तो फंक्शन जो है एक कांस्टेंट फंक्शन बन सकते हैं। अभी देखो कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है, मैं एक बार भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा, क्योंकि मुझे तो एन ही नहीं पता कि एन एक्चुअल में है क्या। मुझे पता है क्या कि ये जो एन है एन एक्चुअल में है क्या, मुझे पता है नहीं है ना, नहीं है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एन एफ जो है एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने मिनिमम को पकड़ लिया। मिनिमम को पकड़ के मेरे को ये जानकारी प्राप्त हो गया कि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है। एक नॉन कांस्टेंट, मान लो मैंने इसको नॉन कांस्टेंट भी ले लिया, तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या बोला गया है, नेसेसरीली ट्रू। नेसेसरीली ट्रू इसका अर्थ क्या है, जो हमेशा ट्रू होगा। तो बोल रहे हैं कि एफ जो है ये जीरो फंक्शन होगा। क्यों होगा जीरो फंक्शन? नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी तो बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक बार भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। बात को समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास अभी अभी पता लग जाएगा कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन को छोड़ के भी ऐसे भी फंक्शन आ सकता है जो कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। लेकिन मेरे पास तो पॉसिबिलिटी आया, हाँ या ना। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि नेसेसरली ट्रू दे के रखे, तो दैट मीन्स एफ जो है बोल रहा है कि जीरो। मैंने यदि के को नॉन जीरो ले लिया तो ये जो है ये गलत है। अभी बोल रहा है कि एफ है कांस्टेंट फंक्शन। तुम बोलो कि सर अभी सर ये सही है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन बन गया। लेकिन बेटा एक बात मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। पीछे का लॉजिक क्या है बेटा? लॉजिक है मेरे पास तो एन ही पता नहीं है। एन पता है का? नहीं है ना, क्योंकि एन जो है एन दे के रखा है दे आर एग्जिस्ट पे। देखो कौन सी जगह पे दे आर एग्जिस्ट है, कौन सी जगह पे फॉर ऑल है, इस सब के बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से नजर रखना है, नहीं तो एग्जाम में बुरी तरह फंस जाओगे। नॉलेज होते हुए भी बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, कारण यही है। छोटे मोटे चीजें हैं लेकिन इग्नोरेबल नहीं, ठीक है। देखो दे आर एग्जिस्ट बोला गया है, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो दैट मीन्स यहां पे ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा एन जो है एन टू भी तो बन सकता है, मुझे नहीं पता क्या बनेगा लेकिन टू तो बन सकता है, हाँ या ना। मैं बार बार बोल रहा हूं वी आर वर्किंग विथ पॉसिबिलिटीज बिकॉज स्मॉल एन जो है दिस इज नॉट गिवन, इतना दे के रखा है कि दे आर एग्जिस्ट। तो एन जो है इन टू भी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यदि एन टू हो जाए, मान लो वो दे आर एग्जिस्ट वाला जो एन है वो टू ही है मान लो, तो उन केस में क्या होगा? एफ रेज टू द पावर टू, मतलब एफ का 2 टाइम डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा जीरो, मतलब ये हो जाएगा जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू के जेड प्लस के टू, K1 K2 कर दो तो एक फंक्शन तो बन गया ना, वेर K1 इज नॉट इक्वल टू 0, K1 K2 जो है बिलोंग्स टू C। तो दैट मीन्स एक फंक्शन बन गया जो कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट नेसेसरीली, तो नेसेसरीली दे के रखा है, दैट मीन्स हम इसको ठीक नहीं करेंगे। क्योंकि कारण क्या है? कारण यही है कि वहां पे नेसेसरीली ट्रू दे के रखे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो तो देखो
यहाँ पे ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, कि वहां पे एक कॉम्पैक्ट सबसेट के मिलेगा सच दैट जिसका इनवर्स इमेज जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसे मैपिंग मिलेगा एफ जिसके चलते एक कॉम्पैक्ट सेट तुम्हारे पास मिलेगा जिसका इनवर्स इमेज अंडर दिस मैपिंग इज नॉट कॉम्पैक्ट। क्या ये संभव है? देखो देख लेते हैं संभव होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास अभी तक फंक्शन ये पॉसिबिलिटी आ गया। जब ये पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गया तो यहां से मैं इसको बता सकते हैं कि फंक्शन में भी दिस, ऐसे भी हो सकता है, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो ये जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये फंक्शन के चलते हर एक कॉम्पैक्ट सेट का मैंने यदि ले लिया तो उसका इनवर्स इमेज वो सेट खुद आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैप ले लिया ये मैंने। तो जब ये कॉम्पैक्ट है तो उसका इनवर्स इमेज जो है वो तो कॉम्पैक्ट ही होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट नेसेसरली, तो हम ये यहां पे ये एग्जांपल को ले सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत हो गया। तुम समझ सकते हो ना कि यहां पे मैं काउंटर एग्जांपल पॉलिनोमियल से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये पता लग गया ना कि फंक्शन का एक डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा सी में जीरो। तो जो डेरिवेटिव पूरा का पूरा सी में जीरो होता है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये पे जो है एक पॉलिनोमियल ही बनेगा, एक पॉलिनोमियल ही बनेगा। हाँ या ना? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब जो एन पे जाके जैसे देखो यहां पे n = 2 पे जाके फंक्शन पूरा जीरो हो गया, तो फंक्शन कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल बन गया? 1 ऑर्डर का, मतलब n-1। ठीक है, मतलब 2 - 1। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से n पे जाके वो जीरो देगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी n पे जाके जीरो देगा ना, मान लो वो n यही है, तो यहां से मैं जैसे हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एंटी डेरिवेटिव से हमें यहां से पता लग जाएगा कि f जो है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, बोलो क्या होगा, डिग्री क्या होगा बोलो? तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, डिग्री n-1। इज इट ओके और नॉट? जब हमने यहां पे 2 लिया, यहां पे 2 लिया था, तुम्हारे पास मिला था पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, तो 2 - 1। जब तुम n = 3 लोगे तब तुम्हारे पास f" मिलेगा कांस्टेंट, f' मिलेगा kz + k2 एंड f मिलेगा c1z² + c2z + c3। तो जब तुम 3 लोगे तब पॉलिनोमियल आएगा 2, मतलब 3 - 1, वहां पे 2 - 1। तो जब n होगा तब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बनेगा? डिग्री n-1। बस दैट मीन्स ये प्रूफ भी हो गया। पीछे का लॉजिक क्या था? क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा था? आइडेंटिटी थ्योरम से पूछा था। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? नेसेसरीली एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी होगा। तो मैंने यदि शुरू में ही मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता देते, f(z) = कांस्टेंट ले लो, f(z) = z ले लो, हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम खुश हो जाते, थोड़ी देर के लिए तुम खुश हो जाते, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड तुम्हें समझ में नहीं आते, क्योंकि तीनों ऑप्शन डिस्कस हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का जो रास्ता है, रास्ता को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें कुछ एग्जाम्पल पता करके जाना पड़ता है, जो मैं शुरू में बताया, लेकिन हम ऐसे एक मिनिमम संख्या में याद करके जा सकते हैं, लेकिन ह्यूज संख्या में नहीं। तो ह्यूज संख्या में काउंटर एग्जाम्पल हमें इंस्टेंट सीखना होगा, एग्जाम में जाके इंस्टेंट करना होगा। उसके पीछे चाहिए लॉजिक, उसके पीछे चाहिए कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट से काउंटर एग्जाम्पल सोचा जा सकता है। तो यही था इसके पीछे लॉजिक। तो आशा करता है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम CSIR नेट के लिए तैयारी करो या गेट के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के, समझ के, मैथमेटिक्स को सीख के
एक सिस्टमेटिक वे में अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेस। हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम्हें जो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस, जो कि सेपरेटली आता है। वो टेस्ट सीरीज कोर्सेस में भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए सेम इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।